Hello students, you are most welcome to another video of chapter matrix. Question number 2, exercise 3.1. If a matrix has 24 element, what are the possible orders it can have? ठीक है, इतना क्वेश्चन करते हैं पहले। 24 एलिमेंट्स हैं उसके, और अभी मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है हमारा, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, R इंटू सी होता है रो और कॉलम की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम 24 के कितने लिख सकते हैं, कैसे 1 इंटू 24 लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है हमारा, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम के मल्टीप्लाई कर दी, तो पॉसिबल ऑर्डर हमारे कितने हो गए, 1 इंटू 24, इसमें भी 24 एलिमेंट्स आएंगे, 2 इंटू 12, इसमें भी हमारे 24 एलिमेंट्स आएंगे, 24, 24, 24, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 2 24 और 24 इंटू 1 24। तो ये क्या हो गया हमारे, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, अब हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर इस मैट्रिक्स में हमारे 13 एलिमेंट्स हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक बार रिपीट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है हमारा, रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, रो इंटू कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो तो 13 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होता है, रो इंटू कॉलम। या तो रो में 1 होगा, कॉलम 13 होंगे, या फिर 13 रो में होंगे, कॉलम में 1 होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स इसके कितने हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ आर दो हो गए, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ठीक है, 2 ही हो गए। और सेम ये ऑर्डर का ही फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला, और इसके अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, रो इंटू कॉलम, इतने एलिमेंट्स होते हैं। और पॉसिबल ऑर्डर का फॉर्मूला भी क्या है, रो इंटू कॉलम, कितनी होती हैं वो सब बताना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू वेरी मच।